हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएफजी पीटीटी सीरीज। और आज का प्रॉब्लम कल की ही प्रॉब्लम का एक्सटेंडेड वर्जन है। अच्छा, एक्सटेंडेड क्यों कह रहे हैं, चलो देखते हैं। तो तुमको इसमें करना क्या है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री, ठीक है। बाइनरी ट्री क्या होता है, कोई एक रूट होगा, उसका एक लेफ्ट सब ट्री होगा, राइट सब ट्री होगा, दैट्स इट। उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब हाइट निकालने के लिए यहाँ एक कंडीशन दिया गया है कि हाइट ऑफ द ट्री इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एजेस ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू द लीफ, ठीक है। चलो चलते हैं बोर्ड पर, समझाते हैं तुमको प्रॉब्लम को। अब यहाँ अगर तुम देखो, ये रूट है, ठीक है, रूट है। रूट के नीचे मैक्सिमम मैक्सिमम कितने एजेज हैं, कितने एजेज हैं। अगर तुम यहाँ से यहाँ ट्रेवर्स करोगे तो कितने एज हैं, 1। और यहाँ से यहाँ ट्रेवर्स करोगे कितने एज हैं, 1। यानी टोटल मिला के मैक्सिमम एज रूट का कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ओके, अगर यहाँ से यहाँ ट्रेवर्स किए कितना हो जाएगा, 1। सो 1 + 1 2, ये भी मैक्सिमम 2 ही होगा। अब यहाँ से यहाँ अगर देखोगे तो ये 1 है। अब 2 और 1 में बड़ा कौन है भाई, मैक्स कौन है, 2। तो यू हैव टू रिटर्न 2, करेक्ट। यू हैव टू रिटर्न 2, ओके। तो अगर तुम यहाँ गौर से देखो तो दिस इज द सेम थिंग लाइक लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, लेवल ऑर्डर। तो यहाँ लीफ का हाइट अगर तुम देखो, ये जो लीफ नोड है सबसे नीचे क्या है, 4 और 5। तो इसका हाइट क्या है यहाँ पर, ये सबसे नीचे है, इसके नीचे कोई भी लेफ्ट क्या है, सब ट्री नहीं है, राइट सब ट्री नहीं है। तो दिस कुड बी 0, करेक्ट। दिस कुड बी 0। अब इससे ऊपर आओ, ये वाला जो लेवल है, ये वाला, इसका हाइट क्या है, दिस कुड बी 1, दिस कुड बी 1, ओके। और ये जो ऊपर वाला लेवल है, इसका हाइट क्या है, दिस कुड बी 2, दिस इज 2। सो यू हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम, यू हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम। समझ में आ गया, करेक्ट, ओके। अब इसको दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे, रिकर्सन और आइट्रेशन। रिकर्सन का सिर्फ 4 लाइन का कोड है, सिर्फ 4 लाइन का कोड है, खत्म। आइट्रेशन सेम तरीका से हुआ है, क्योंकि तुमको दिखा दिया मैंने, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल है, लेवल ऑर्डर है। तो सेम तरीका से तुम आइट्रेशन में इसको सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें करना क्या है, सिंपल सा एक क्यू लेना है, करेक्ट। एक क्यू लेना है और हर एक लेवल पर उसको क्यू में डाल दो। जैसे रूट पर आए 1 को क्यू में डाल दिया, ओके। अब यहाँ पर काउंट प्लस प्लस कर दो, काउंट प्लस प्लस कर दो। तो अभी रूट पर आने के बाद काउंट तुम्हारा क्या हो गया, काउंट इक्वल टू पहले -1 है, करेक्ट। अब यहाँ पर आए काउंट प्लस प्लस किया तो काउंट हो गया तुम्हारा 0, करेक्ट, ओके। अब ये कहानी खत्म, ये रूट का कहानी खत्म। अब इसके लेफ्ट में जाओ, इसके राइट में जाओ। तो लेफ्ट में आते हैं, लेफ्ट वाले को, इसके लेफ्ट को और राइट को इसमें डालते हैं रूट में, तो ये हटाते हैं, यहाँ 2 और 3 डालते हैं, करेक्ट। अब काउंट प्लस प्लस करो, काउंट कितना हो गया, 1। इस लेवल पर आकर के काउंट हो गया 1, ओके। अब इसका भी कहानी खत्म हो गया। अब इसके इसके लेफ्ट में क्या कोई डेटा है, तो यस, तो इसके लेफ्ट में है, उसको तुम इसमें ऐड करो। सो 4, ओके। अब यहाँ पर 5, करेक्ट, ओके। सो 5 ऐड कर दिया, करेक्ट, ओके। अब इसके लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कहानी खत्म हो गया, ओके, फाइन। अब तुम्हारा काउंट प्लस प्लस किया, तुम्हारा काउंट क्या हो गया, 2। काउंट क्या हो गया, 2। और ये भी खत्म हो गया। और जब तुम्हारा क्यू खत्म हो गया, क्यू के साइज तक चला रहे थे, करेक्ट। तो जब क्यू का साइज खत्म हो गया तो भाई एक काम करो, जो काउंट है उसको रिटर्न कर दो, काउंट को रिटर्न कर दो। बहुत ईजी है, सेम तरीका से कोड है। चलो पहले हम इसका कोड दिखाते हैं, फिर तुमको हम रिकर्सन वे में बताएंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो भाई एक काम करते हैं, इसी कोड को कॉपी करते हैं ताकि तुमको ये डाउट ना लगे कि हमने क्या किया है, ठीक है। चलो, और इसी में चेंज कर देंगे। तो अब हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, करेक्ट। यहाँ पर इसके जगह पर हम एक इंट ले लेते हैं। सो वी हैव टू रिटर्न काउंट -1, ठीक है, ओके। और यहाँ पर काउंट को रिटर्न कर दो, फाइन। और रूट के जगह यहाँ नोड, हर जगह नोड यूज हो रहा है, करेक्ट। तो यहाँ नोड यूज करो, यहाँ नोड यूज करो, ओके। और कहीं भी रूट यूज हो रहा है क्या, देखो, नहीं, फाइन। अब क्यू ले लिया तुमने, क्यू में पुश कर दिया नोड को, ओके। अब क्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, तो एक काम करो भाई, साइज निकालो, साइज निकाल दिया। और इस रिजल्ट वेक्टर का तो जरूरत ही नहीं है ना भाई, तुमको थोड़ी इसको प्रिंट करना है या रिटर्न करना है, तो इसकी जरूरत नहीं है। करंट निकाला, नोड निकाला, और इसको तुम हटा दिया, इस लाइन को हटा दिया, फाइन। और यहाँ पर जो आंसर में तुम डाल रहे हो, यहाँ पर सीधा काउंट प्लस प्लस कर दो, डन। और यहाँ पर रिटर्न कर दो काउंट को। चलो कंपाइल करो, बहुत ईजी है भाई, ठीक है। कंपाइल हो गया, चलो सबमिट करो इसको। भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम एक सब्सक्राइब करोगे ना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि भाई वीडियो बनाना है, बच्चों के लिए वीडियो बनाना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। समझ में आ गया, आइट्रेशन तरीका से हमने बता दिया। सेम तरीका है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल जो हमने किया था, सेम तरीका हमने यहाँ पर यूज किया। अब बात करते हैं रिकर्सन वे का, चलो।
सो रिकर्सन में तुमको पता है, चलो हमने फिर से लिख लिया, ठीक है, ये ट्री है। अब रिकर्सन में तुमको दो चीज चाहिए, पहला क्या है कि बेस कंडीशन, करेक्ट, कहां से तुम उस रिकर्सन को ब्रेक करोगे, करेक्ट, और दूसरा क्या है, रिकर्सिव कंडीशन। सो अब हम बेस कंडीशन की बात करते हैं, बेस कंडीशन की बात करते हैं। अब यहाँ पर अगर तुम देखो, तुम्हारा जब लीफ पर आ जाओगे, करेक्ट, जब तुम लीफ पर आ जाओगे, जब इसके लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर ये कुछ भी नहीं है लेफ्ट और राइट में, तो यू हैव टू रिटर्न -1, यू हैव टू रिटर्न -1, ठीक है, ये बेस कंडीशन। तो हमने क्या किया यहाँ पर, मान लो कि अगर इफ अगर रूट डबल इक्वल टू नल है, तो भाई एक काम करो, रिटर्न कर दो -1, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई एक काम करो, लेफ्ट सब ट्री का यानी तुम इसका निकाल लो, करेक्ट, इसका निकाल लो हाइट, फिर राइट सब ट्री का हाइट निकालो, और लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का जो मैक्स है उसको तुम रिटर्न कर दो, ठीक है। तो क्या करोगे तुम, इंट लेफ्ट हाइट इक्वल टू, तुम फिर से कॉल कर लो इसको, हाइट फंक्शन को, और इसमें क्या पास करोगे, रूट का लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री का निकाल रहे हो, करेक्ट। सो रूट का लेफ्ट पास कर दो, ओके। अब राइट सब ट्री का हाइट निकालने के लिए सेम रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दो, रूट का राइट निकाल दो, करेक्ट, रूट का राइट पास करके रिकर्सिव कॉल कर लो। अब तुमको लेफ्ट सब ट्री का हाइट मिल गया, राइट सब ट्री का हाइट मिल गया, तो भाई तुम एक काम करो, क्योंकि तुम यहाँ रूट तक का निकालोगे ना, तो अब इसमें तुम +1 करके रिटर्न कर दो जो मैक्स है, करेक्ट। सो यू हैव टू रिटर्न मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट +1, खत्म, करेक्ट। +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री तो निकाल लिया, लेकिन उससे ऊपर जो एक एज है ये वाला, इसको भी तो काउंट करेंगे, रूट तक के लिए काउंट करना है, तो इसलिए हमने +1 कर दिया, कहानी खत्म। चलो समझाते हैं क्या होगा। पहले रूट पर आएगा, करेक्ट, रूट पर आएगा, रूट चेक करेगा कि भाई रूट नॉट इक्वल टू नल है, नहीं यार रूट तो है, तो एक काम करो, रूट के लेफ्ट सब ट्री को पास करो, लेफ्ट सब ट्री को पास करो, फिर 2 को पास करेगा, अच्छा इसके लेफ्ट में है तो फिर 4 को पास करेगा, अच्छा 4 के लेफ्ट में तो कुछ नहीं है, तो भाई एक काम करो, राइट चेक करो, राइट में भी कुछ नहीं है, और जब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है और राइट में कुछ नहीं है, तो भाई लेफ्ट भी रिटर्न करेगा -1, राइट भी रिटर्न करेगा -1, ठीक है। तो अब जो फाइनली रिटर्न कर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है, मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट राइट हाइट +1, करेक्ट। सो मैक्स ऑफ -1 क्या होगा, मैक्स ऑफ -1 कॉमा -1 +1, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 पर क्या आ जाएगा, -1 +1, तो ये हो जाएगा 0, करेक्ट। ये -1 +1 इक्वल टू 0, फाइन, ओके। अब फिर इसका राइट देखेगा, अब इसके राइट लेफ्ट में भी कुछ नहीं, इसके राइट में भी कुछ नहीं, ये भी रिटर्न करेगा -1, ये भी रिटर्न करेगा -1, ये हो जाएगा 0, अच्छा। अब फिर इसके ऊपर आएगा, करेक्ट, क्योंकि ये स्टैक रिकर्सन हमेशा स्टैक क्रिएट करता है, हमेशा स्टैक क्रिएट करता है, करेक्ट। ये ऊपर का काम खत्म हुआ, नीचे आएगा, नीचे का काम खत्म हुआ, उससे नीचे आएगा, करेक्ट, ये स्टैक है, हमेशा स्टैक क्रिएट कर रहा है, सबसे ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। तो अब ये काम खत्म हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये सबसे लास्ट में आया था स्टैक में, इसका काम खत्म हुआ, फिर अब ऊपर वाले पे आएगा, अब 2 का हाइट निकालेगा, अब यहाँ पर ये 0, ये 0, दोनों 0 मिलेगा 2 को, तो 0 और 0 में मैक्स क्या है 0, और इसका अगर रिटर्न देखोगे तो ये हो जाएगा 0 + 1 1, ओके। अब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है भाई, करेक्ट, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, ये रिटर्न करेगा -1, इसके राइट में कुछ नहीं है, ये भी रिटर्न करेगा -1, तो ये हो जाएगा 0, करेक्ट। अब 0 और 1 में मैक्स क्या है भाई, तो 1, करेक्ट, 1। अब 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, अच्छा तुम रूट पर आ गए, भाई एक काम करो 2 को रिटर्न कर दो, बहुत ईजी है, करेक्ट। तुमको रिकर्सन भी समझ में आ गया होगा, फिर से बता देते हैं। लीफ पे आएगा -1 मैक्स क्या है -1 +1 0, यहाँ भी 0 0 0 का मैक्स क्या है 0 +1 1 2 के लेवल पर, यहाँ पर -1 उसका मैक्स हो जाएगा +1 करके 0 हो जाएगा। 0 और 1 का मैक्स क्या है भाई, 0 और 1 का मैक्स तो 1 है, ओके, और 1 + 1 2, तो रूट पर आ गया 2, और जैसे ही रूट पर आया रिटर्न कर दो फाइनली। चलो चलते हैं और करते हैं इसका कोड, बहुत ईजी है कोड करना यार इसका। तो पहले हम इस कोड को कर देते हैं कमेंट, ठीक है। तो भाई हमने क्या बताया तुमको कि रिकर्सन में सबसे पहले बेस कंडीशन लिखो कि अगर रूट है या नोड, सो अगर नोड डबल इक्वल टू नल है, तो भाई एक काम करो, रिटर्न कर दो -1, अच्छा। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई एक काम करो, एक ले लो लेफ्ट हाइट और उसमें तुम स्टोर कर दो, इस फंक्शन को कॉल करो रिकर्सिवली, ठीक है, ओके। और इसके लेफ्ट सब ट्री को पास कर दो, सो नोड का लेफ्ट पास हो गया, अच्छा। फिर इंट राइट हाइट ले लो और इसमें तुम राइट सब ट्री को पास कर दो, सो
नोड का राइट पास कर दिया हमने। ओके, अब तुमको लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री दोनों निकल गया, तो तुम भाई एक काम करो, रिटर्न कर दो यहाँ से मैक्स ऑफ लेफ्ट सब ट्री कॉमा राइट सब ट्री का हाइट, जो भी मैक्स है उसमें +1 कर दो, रूट को ऐड कर दो, खत्म करो कहानी। कंपाइल करो इसको। ओके, कंपाइल हो गया, चलो सबमिट करो। तो भाई ये सबमिट हो गया, ठीक है। पहली बार आइटरेशन के रूप में हमने आइटरेटिव रूप में किया था, अब रिकर्सिव रूप में कर दिया। सिर्फ 4 लाइन का कोड है, सिर्फ 4 लाइन का, ठीक है। कहानी खत्म, 4 लाइन के कोड में कहानी खत्म। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलो अभी के लिए विदा, कल फिर हाजिर होंगे तुमको नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।